इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं ये हम लोग आज जानते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या है, इंट्रोडक्शन। इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू, क्या रिस्पॉन्स है टिश्यू का, ठीक है, टिश्यू टू इंजरी। कोई भी टिश्यू है जिसमें क्या होगा, इंजुरी हो, ठीक है, इंजुरी हुआ उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंजुरी कॉज्ड बाय इन्वर्टिंग पैथोजन, इंजुरी होने के बाद उसमें पैथोजन इन्वर्ट कर दिया, यानी कि उस टिश्यू में जो पैथोजन वायरस बैक्टीरिया या वायरस जो है वो प्रवेश कर गया, किसमें, टिश्यू में। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ढेर सारा सेल मिल करके एक टिश्यू बना है, ठीक है। कोई ऑर्गन है, जैसे मान लेते हैं पेनक्रियाज या अपेंडिक्स है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ये पैथोजन इन्वर्ट किया, उसमें प्रवेश कर गया, ठीक है, उस टिश्यू में, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन काउज किया, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग कर गया, ठीक है, फूल गया, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इन्फ्लामेशन। तो इसका कैरेक्टर क्या क्या रहेगा, पहला स्वेलिंग रहेगा, वहाँ पे फूला हुआ दिखेगा, दूसरा क्या है कि वो रेडनेस रहेगा, ठीक है, लाल हो जाएगा, चोट वगैरह कहीं लगता है, देखते हैं ना वहाँ पे लाल लाल हो जाता है, फिर क्या है, पेन, दर्द रहेगा वहाँ पे, फिर है इंक्रीज टेम्परेचर, उसका जब वहाँ पे छू करके देखेंगे हल्का वहाँ पे गर्म रहेगा, बाकी बॉडी में दूसरी जगह ठंड, मतलब उतना गर्म नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या क्या है, ठीक है, तो क्या क्या कारण है, और जो पहला क्या है, हीट या कोल्ड, गर्म या ठंड के कारण, जैसे देखे होंगे ठंड के दिनों में जो ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या होता है, जोड़ में इन्फ्लामेशन होता है, जोड़ में देखे होंगे खुल जाता है, ठीक है, वो ठंड के दिनों में ही देखे होंगे, गर्मी के दिनों में वो नहीं होता। कुछ कंडीशन में क्या होता है, हीट के कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्या बर्न जब जल जाते हैं तब भी देखते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर क्या, केमिकल इरिटेशन मतलब कोई भी केमिकल है जिससे क्या है, एलर्जी है, ठीक है, कोई भी केमिकल है जिससे एलर्जी है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं केमिकल इरिटेशन। या कोई केमिकल हमारे स्किन पे गिर गए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्किन पे गिरने के कारण क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग जल जाएंगे, ठीक है, तो वही हो गया इरिटेशन, ठीक है। फिर है इन्फेक्शन बाय पैथोजन, कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया या वायरस है, जो क्या हुआ वो हमारे बॉडी में इंटर किया और वो इन्फेक्शन कॉज किया, ठीक है, इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गया। अगला है रेडिएशन, जैसे बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री वगैरह होता है, कारखाना वगैरह होता है, या जहाँ पे जैसे बोल सकते हैं क्या, सेल टावर है, लेकिन उससे उतना ज़्यादा ये नहीं हानि नहीं पहुँचाता है, लेकिन जो कारखाना वगैरह होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन लगा होता है, ठीक है, तो उस रेडिएशन के कारण जैसे एक्सरे होते हैं, ठीक है, एक्सरे के कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। फिर क्या, ट्रॉमा क्या हुआ, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, चोट लग गया जिसके कारण ब्लीडिंग हो, ठीक है, ये ट्रॉमा हो गया, तो वहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन में ज़्यादा चोट लगता है तो टॉक्सिन क्या हुआ, कोई भी जहरीला पदार्थ लिए, ठीक है। फिर फिजिकल इंजुरी, बाहरी चोट कुछ भी लगा, ठीक है, डंडा वगैरह से कुछ भी लग गया तो क्या हो गया, फिजिकल इंजुरी के अंतर्गत हुआ, या बाहरी चोट लगा उसको फिजिकल इंजुरी, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं टाइप, इन्फ्लामेशन का अलग अलग टाइप है, कितने प्रकार का है, ठीक है। तो पहला क्या है, अपेंडिसाइटिस मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स जान रहे हैं सब कोई, अपेंडिक्स हम लोग का जो ये हो गया क्या, ऐसे ही होता है ना, ये क्या बना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ पे इलियम आकर के ज्वाइन हो रहा है, इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा बड़ी आंत में आकर के मिला, जहाँ बड़ी आंत में आकर के मिलता है छोटी आंत, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक पूंछ का आपका छोटा सा, इतना छोटा सा, ये लिटिल फिंगर जो है ना, इतना बड़ा सा ऐसे ही पतला सा होता है, वहाँ पे लटका हुआ होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपेंडिक्स, ठीक है, इसको हम लोग अपेंडिक्स बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है जो
हम लोग के खाना के साथ में गया या कोई पैरासाइट है जिसके कारण यहाँ पे गया और वो इन्फेक्शन कर, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन हो गया अपेंडिक्स में जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपेंडिसाइटिस। अगला है ओटाइटिस। ओटाइटिस क्या है, इसमें कान में इन्फ्लामेशन हो गया, जैसे देखते होंगे कान से पस आता है, कान से पस आता है ना, ठीक है, तो क्या है, पस क्यों आया, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, बाहर से बैक्टीरिया गया वहाँ पे अंदर में कान में मतलब घुस गया, प्रवेश किया और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर दिया। इन्फेक्शन होने के कारण क्या, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ पे पस बना, ठीक है। तो पस कैसे बना, पैथोजन गया हमारे बॉडी में निकल गया, तो हम लोग का बॉडी में क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कुछ काम करता है, क्या काम करता है, WBC हम लोग के शरीर में फौजी के रूप में काम करता है ना, तो वो गया बाहर से जो पैथोजन गया उसको क्या किया, वो मारा, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई, ठीक है, पूरा वहाँ पे बम बारूद चला तो क्या वहाँ पे तहस नहस पूरा हो जाएगा, तो वही वहाँ पे गया सेल पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है। जब सेल तहस नहस हुआ इसके कारण क्या हुआ, ऊपर का स्किन हमारा तहस नहस नहीं हुआ था, केवल अंदर का हुआ, जब तहस नहस होगा जिसके कारण हमारा स्वेलिंग कर गया, फूल गया, ठीक है, वही हो गया यहाँ पे ओटाइटिस, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ हम लोग, कान में, ठीक है। फिर है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस में क्या हुआ, इसमें यूरिन ब्लडर जो हम लोग का है उसमें अगर यदि इन्फेक्शन हुआ और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर गया, ठीक है, उसको हम लोग बोले क्या, सिस्टाइटिस, ठीक है। अगला है पेनक्रियाटिस। पेनक्रियाटिस में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया। साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस। साइनस सर्दी जैसे हम लोग का हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक्सरे, कभी डॉक्टर ले लेते हैं एक्सरे करने के लिए, तो एक्सरे जब करते हैं तो उसमें देखते हैं यहाँ पे फूल के आकार का इस तरह करके बना हुआ होता है, फिर यहाँ पे भी दिखता है पूरा धब्बा टाइप का, ठीक है, तो क्या होता है, बलगम जैसा होता है, ठीक है, वहाँ पे जम जाता है, वही हम लोग को एक्सरे में दिखता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जम गया जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन होने के कारण जो साइनस हमारा है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग, ठीक है, वही हो गया हम लोग का क्या, साइनोसाइटिस। अगला है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस में क्या हुआ, इसमें हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेस्कुलाइटिस। अगला है कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन, ठीक है, ये हमारा कोलोन हुआ, असेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग, ठीक है। इस कोलोन में क्या हुआ, इनर लाइनिंग अंदर में, ठीक है, अंदर का जो लाइनिंग है इसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे स्वेलिंग कर, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कोलाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस कहाँ होता है, मेनिंजेस हम लोग का ब्रेन में होता है, ठीक है, तो ब्रेन में मेनिंजेस होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पानी वहाँ पे जमा हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, ठीक है। फिर है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में हम लोग देखते हैं क्या, कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, टॉन्सिल जैसे किसी का खांसी हुआ, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, वो बोलता है मुंह खोलिए और जीभ बाहर निकालिए, ठीक है, आँख कीजिए बड़ा सा, ठीक है, तो बड़ा सा आँख करते हैं तो उसमें देखते हैं क्या, टॉन्सिल को देखा जाता है, ठीक है, बीच में लटकते रहता है नहीं, उसके दोनों साइड में, ठीक है, पूरा रेडनेस हो जाएगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा वहाँ पे और स्वेलिंग उसमें रहेगा, ठीक है, उसमें फुला हुआ दिखेगा, वही हो गया क्या, टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन दैट मीन्स वेन कैसे इन्फ्लामेशन होगा, जैसे ये ब्लड का पाइप है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को इंजेक्शन दे रहे हैं या ब्लड सैंपल हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या किए, नीडल को हम पंक्चर किए, ठीक है, इसमें पंक्चर किए, तो इसमें हम यहाँ पे खींच करके नहीं देखें इसमें ब्लड आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसको क्या किया, थोड़ा सा और डीप हम कर दें, नीडल को थोड़ा सा और अंदर हम पंक्चर कर दें, तो थोड़ा सा और अंदर किए, क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पाइप यहाँ पे एक पंक्चर किए, दूसरा पंक्चर यहाँ भी कर दें, ठीक है, इस पार से उस पार पूरा कर दें, फिर खींच रहे हैं सिरिंज को तो फिर भी ब्लड नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, जब ज़्यादा अंदर डीप कर देते हैं थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, अब मान लेते हैं ये थोड़ा सा पीछे यहाँ पे खींचे, ठीक है, अब इसमें ब्लड आ गया, ब्लड तो हम सिरिंज में अपना खींच रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भेद जो हमारा कटा वहाँ पे छिद्र जो हुआ यहाँ से क्या हुआ, ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा ना, यहाँ से ब्लड निकलेगा, अब ये ब्लड निकला धीरे धीरे करके जमा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे
स्वेलिंग कर जाता है, इंजेक्शन वगैरह कुछ लगता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसको थ्रोम्बोसिस। तो क्या हुआ, वहाँ पे ब्लड निकलने के कारण पूरा स्वेलिंग कर गया, ठीक है, वही हो गया हमारा क्या, वेन में ये फ्लेबाइटिस हो, ठीक है। अब इसका देखते हैं साइन एंड सिम्टम। इन्फ्लामेशन जो है उसका साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा, यानी कि उसका पहचान क्या रहेगा, पहचाने के लिए तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले कि हम लोग उसमें रेडनेस देखेंगे, ठीक है, जहाँ भी इन्फ्लामेशन रहेगा तो उसमें रेडनेस रहेगी, ठीक है। इसके बाद उसमें स्वेलिंग रहेगी, फूला हुआ रहेगा हल्का सा। इसके बाद पेन, वहाँ पे दर्द भी महसूस होगा, ठीक है, जब जहाँ पे चोट लगता है वहाँ पे छूते हैं तो दर्द महसूस होता है ना, तो वहाँ पे दर्द भी होगा और वहाँ पे हल्का सा हीट भी रहेगा, थोड़ा गर्म भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जैसे बच्चा लोग को देखते होंगे जब गिरता है चोट लग जाता है तो हम लोग देखते हैं क्या, उसको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है बच्चे लोगों में, तो ये इसका सिम्टम क्या है, फीवर भी आता है। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, यानी कि उसको थकावट महसूस होगा और वेट लॉस। कभी कभी हम लोग देखते हैं जब बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण हम लोग का वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। तो वेट लॉस कैसे होगा, जैसे कोलोन था, कोलोन जो हम लोग देखें, ठीक है, कोलाइटिस, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया तो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है सही, ठीक है, डाइजेशन जो हुआ, डाइजेस्ट हुआ खाना तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में कम मिलेगा, न्यूट्रिशन जब कम मिलेगा तो हम लोग धीरे धीरे करके कमजोर होंगे, ठीक है, जब कमजोर होंगे तो क्या वेट लॉस वही होगी हमारा, ठीक है। इसमें क्या, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे अभी हम लोग पढ़े थे क्या क्या, जैसे बर्न पढ़े थे, एक्सरे था या हीट था, ठीक है, ये सब के कारण क्या हुआ, जो सेल हमारा टिश्यू में था, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेल है, कौन सा सेल, मास्ट सेल, ठीक है, वो क्या हुआ वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, मास्ट सेल वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, इसके कारण क्या हुआ वहाँ पे रिलीज कर रहा है क्या, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में क्या सीक्रेट होता है, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये सभी वहाँ पे सीक्रेट हुआ और इसका सीक्रेशन होने के कारण, ठीक है, इसका सीक्रेशन होने के कारण क्या क्या हम लोग को दिखता है, तो क्या हो गया, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो अभी हम बताए थे क्या कि ब्लड जो है, ब्लड का जो पाइप है, ठीक है, इधर से गया ब्लड, ठीक है, ब्लड गया, अब जो रिटर्न में आना था वो सेल पूरा डैमेज हो गया, सेल में जहाँ पे ब्लड एक्सचेंज होता है वहाँ पे वो सेल डैमेज हो गया, तो इधर से जितना जाना था वो जा ही रहा, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, फूल रहा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया वहाँ पे एडिमा, लेकिन इधर से रिटर्न आने वाला था वो रिटर्न नहीं आ पा रहा, ठीक है, वहीं पे जमा हो जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एडिमा, ठीक है। जैसे देखते होंगे पैर वगैरह किसी का हो जाता है पूरा स्वेलिंग कर जाता है, ठीक है, ये सब एडिमा, फिर जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर, जब ज़्यादा एडिमा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण पूरा बॉडी में हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा, वही हो गया हमारा फीवर। जहाँ चोट लगेगा वहाँ पे पेन भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब वहाँ पे सीक्रेट हो रहा है इसीलिए, और क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, जिसके कारण रेडनेस, जो बताएं क्या, जो पाइप से कटा ब्लड गया वहाँ पे जमा हो रहा है क्यों, तो वही वहाँ पे रेडनेस, जो अभी हम बताएं कि ऐसे उंगली दबाइए तो यहाँ पे पूरा रेडनेस जैसा दिखता है, तो वही कारण, ठीक है। आगे इसका ट्रीटमेंट लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या, नीमूसलाइड का टेबलेट नाइस के नाम से खाए होंगे सब कोई, ठीक है, कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, या कभी कभी देखते हैं राशन का जो दुकान होता है वहाँ भी रखता है नाइस टेबलेट, तो उसमें क्या होता है, नीमूसलाइड होता है, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पैरासिटामोल का भी यूज कर सकते हैं, और आइबुप्रोफेन टेबलेट आता है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्यों, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, ठीक है। फिर क्या, यूज एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको भी हम लोग कम करने के लिए एक एजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या है, स्टेरॉइड, ठीक है, जैसे डेक्सामेथासोन जानते हैं कि नहीं, हाँ, डेक्सोना टेबलेट या इंजेक्शन के रूप में भी आता है, ठीक है, तो ये डेक्सोना में होता है क्या, डेक्सामेथासोन, किसी को चोट लग गया, मारपीट करके आया है, ठीक है, अगर यदि कहीं कुछ दवाई नहीं है आपके पास तो कम से कम इसको डेक्सोना का एक इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, उसका इन्फ्लामेशन कम हो जाए। फिर क्या है, यूज एंटी हिस्टामाइन ड्रग, ठीक है, हम लोग देखे थे अभी क्या हिस्टामाइन सीक्रेट हो रहा था,
हिस्टामाइन सीक्रेट हो रहा था तो उसको रिड्यूस करना है, जो सीक्रेट हो रहा है उसको कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिवोसिट्रिजिन, ठीक है। लिवोसिट्रिजिन क्या है, ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, ठीक है। एक अलग से ही आता है सिट्रिजिन नाम से, ठीक है, वो भी एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, ठीक है। फिर जहाँ पे चोट लग जाता है वहाँ पे हम लोग सेकते हैं, ठीक है। तो सेकते हैं तो वहाँ पे गर्म पानी से या गर्म चीज से नहीं सेकना चाहिए, वहाँ पे ठंडा आइस पैक से सेकना चाहिए, ठीक है। बोलता है ना कि जहाँ पे चोट लग जाता है वहाँ पे बर्फ से सेकिए, ठीक है, बर्फ से सेकिए, वही हो गया आइस एप्लीकेशन अप्लाई, ठीक है। और उसको रेस्ट में रखेंगे। अगर यदि इडीमा हो गया, पैर उसका खुल गया, ठीक है, दोनों पैर में स्वेलिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट में रहने के लिए, और पैर की तरफ बोलते हैं क्या, तकिया लगा करके पैर को ऐसे ऊंचा करके रखेंगे, ठीक है, ताकि उधर जितना भी गया है वो रिटर्न इधर आ सके। क्या, ब्लड के साथ में वाटर भी गया था, जिसके कारण वो इडिमा हो गया, ठीक है। तो वो इधर के रिटर्न आ सके, इसके लिए हम लोग उसका टांग को ऊपर करके रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा इम्प्लांट।